हम जस्ट वैसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू, हाँ ठीक है। ही सेइंग डोंट बॉदर अबाउट दैट, आप हाँ कंटिन्यू रहिए। हेलो। जस्ट कंटिन्यू। हाँ जी। हाँ जी, जो भी साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एससीईआरटी का भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस लेक्चर को देने का। मैं खुद यूपी का रहने वाला हूं, बरेली मेरा शहर है। मैंने शुरू के 17 साल बरेली में बिताए और अगले 5 साल आईआईटी कानपुर में। तो 22 साल का मेरा संबंध रहा है यूपी से। और इस प्रदेश की मिट्टी को बहुत बहुत नमन। अब मैं अपना कार्यक्रम शुरू करता हूँ। बहुत सारे स्कूलों के अंदर मुझे मौका मिला है 3000 स्कूलों में जाने का, और बहुत जगह मैंने यही पाया है जो विज्ञान की प्रयोगशालाएं हैं, वो विज्ञान की प्रयोगशालाएं, उनकी अलमारियां बंद रहती हैं। उनमें रखे ब्यूरेट, पिपेट, जितने भी फैंसी कांच के प्लास्टिक के सामान हैं, वो सब ताले में बंद रहते हैं। और कोविड एक ऐसा बहुत बढ़िया मौका है कि जब सभी लोग घर के अंदर हैं, शिक्षकगण घर में हैं, करोड़ों करोड़ों बच्चे घर के अंदर हैं, तो हमें ऐसे कुछ साधन सोचने चाहिए जिसके लिए हमको प्रयोगशाला की जरूरत ना हो, जो हम बिल्कुल सरल चीजों से, सहज चीजों से, घर में फेंकी हुई चीजों से जो प्रयोग कर सकें। आज ये मौका बेहद ही अहम है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से प्रयोग दिखाऊंगा जिनसे आप घर के अंदर कुछ बेहद मजेदार प्रयोग कर सकते हैं, और उनके लागत भी बेहद कम है। सबसे पहले ये एक छोटा सा एक माचिस का प्रयोग है जो आज से 50 साल पहले विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर ने किया था। हर बच्चे को उन्होंने एक एक पुरानी दिया सलाई दे दी। सबके पास एक ही नाप की माचिस की डिब्बी थी, और फिर बच्चों से ये कहा गया कि आप इस माचिस के अंदर एक एक स्पेसिमेन अलग अलग चीजों का रखें। बस एक ही स्पेसिमेन हो, एक एक नगी हो, और आपको इसके लिए 10 दिन का समय दिया जाता है। अब बच्चे घर चले गए और अपने घर में जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, सूक्ष्म चीजें हैं, उनको बारीकी से देखने लगे। किसी बच्चे को एक राई का दाना मिला, वो उसमें डाल दिया। उसने एक जीरा मिला, वो डाल दिया। एक मिर्ची का बीज डाल दिया। एक छोटी सी चावल की कनी डाल दी। इस तरह से बच्चे 10 दिन तक खोजते रहे कि उनके आसपास किसी को एक बाल दिखा। उसने कहा बाल तो बहुत पतला है, बाल उसमें डाल दिया। आप यकीन कीजिए 10 दिन बाद एक बच्चा सिर्फ एक खाली माचिस की डिब्बी के अंदर 250 चीजें भर पाया। यानी विज्ञान का मतलब यह है कि हम अपनी चीज, अपने आसपास के जगत को, अपने परिसर को बेहद बारीकी से देखें। यह बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ही सस्ता सा प्रयोग है, कोई पैसा नहीं लगता इसके अंदर। अब मैं आपको माचिस के कुछ अन्य प्रयोग दिखा रहा हूं। अब ये देखिए, ये साइकिल की वाल्व ट्यूब है। साइकिल की वाल्व ट्यूब से आप सब लोग अवगत होंगे, जहां साइकिल में हवा भरते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा लगाते हैं। ये तोल के हिसाब से बिकती है। आप इस साइकिल की वाल्व ट्यूब का एक पैकेट खरीद सकते हैं जो बहुत सस्ता होता है। 30-40 रुपए का एक पैकेट, जिसमें 50 फीट साइकिल की वाल्व ट्यूब होती है। अब यहाँ पर हमने इसके छोटे छोटे से टुकड़े काटे हैं, करीब 1 इंच लंबे टुकड़े, और इसमें 2 माचिस की तीलियां आकर के मिल जाती है। मत्थे से मत्था मिल जाता है, एक तरह का एक लचीला जोड़ बन जाता है। ये है एक न्यून कोण, 90 से अंश से कम का। ये हो गया 90 अंश का कोण। ये एक विशाल कोण हो गया। ये एक सरल कोण हो गया। इससे 0 से लेकर के 360 अंश का आप कोई भी कोण इससे दिखा सकते हैं। अगर हम इस तरह से 3 माचिस की तीलियां लेंगे और 3 वाल्व ट्यूब के टुकड़े लेंगे तो हम एक त्रिकोण दिखा सकते हैं। 4 से हम एक चौकोन बना सकते हैं। 5 से पंचभुज, षटभुज, इस तरह की तमाम 2 आयामी आकृतियां बना सकते हैं। और इनके कुछ बेहद सुंदर गुणधर्म हैं। अगर हम इस षटभुज को देखें, हेक्सागन को देखें, तो यहाँ पर देखेंगे ये लचीले जोड़ हैं। अगर इसको खींचेंगे तो एक आयत बन जाता है। इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। और बिल्कुल एक ये अमीबा जैसा है, जिसकी जो बिल्कुल लचीला है, वो स्थिर नहीं है। अगर हम ऐसे पंचभुज का निरीक्षण करेंगे, इसको खींचेंगे तो एक नाव बन जाती है, एक ट्रेपीजियम बन जाती है। ये देखिए घर जैसा बन जाता है। और ये एक आइसोसलीस ट्रायंगल, 2 भुजी ट्रायंगल बन जाता है, त्रिकोण बन जाता है। अगर हम वर्ग को देखेंगे,
अब ये वर्ग ये दिखाई दे रहा है, चारों कोने 90 अंश के हैं। इसको थोड़ा सा भी हम डिगाएंगे तो बिल्कुल ये एक पतंग जैसा बन जाता है, एक पतंग जैसा बन जाता है। ये भी बहुत लचीला है। अंत में जब बच्चा अपना परीक्षण त्रिकोण के साथ करता है तो वो चाहे कुछ भी करे, त्रिकोण बिल्कुल भी डगमग नहीं होता। सबसे मजबूत अगर कोई आकृति है तो वो त्रिकोण है। तभी हम देखते हैं कि कोई भी किसी पुल का निर्माण होता है या कोई कैंची बनाई जाती है छत डालने के लिए, तो उसके सारे सारे जो हिस्से हैं वो त्रिकोणों में विभक्त होते हैं। तो इसी तरह से अब ये जो 2 का जोड़ था, इसके अंदर हम एक छेद करके एक तीसरी माचिस की तीली डाल देते हैं, तो ये देखिए 3 का जोड़ बन जाता है, टी जॉइंट। अब टी जॉइंट बहुत ही मजेदार है, क्योंकि आप कोई भी त्रिभुज लेकर के इसके तीनों कोनों में छेद कर दीजिए, उसके बाद ये तिगड्डा जो है, इन तीनों को थोड़ा से नोक बनाकर ये इसमें डाल देंगे तो एक बहुत सुंदर चतुष्फलक बन जाता है, टेट्राहेड्रन जिसको कहते हैं। अब टेट्राहेड्रन एक बहुत ही विलक्षण 3 आयामी आकृति है। अब ये देखिए, ये एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये आणविक संरचना है मीथेन की, जिसका सूत्र होता है CH4। 4 हाइड्रोजन के अणु हैं जो टेट्राहेड्रन में आपको 4 कंचों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसके बीच में एक छोटा सा मोती है जो आप शायद ना देख पा रहे होंगे, पर वो है कार्बन का अणु। तो घर में बच्चे बैठ करके एक मीथेन का मॉडल बना सकते हैं। अब इसी तरह से कुछ और चीजें लेकर के, अब ये देखिए ये घन बन गया। अब घन के बाद में, अब घन के ऊपर अगर हम पिरामिड को रख दें तो एक बिल्कुल एक झोपड़ी जैसी बन जाती है, ये घर जैसा बन जाता है। ये बहुत ही सुंदर सा एक मॉडल है। ये एक अष्टफलक बन गया। इसी तरह से जैसे हमने 3 का जोड़ देखा, हम एक 4 का जोड़ बना सकते हैं। इसके लिए 2 वैल्क्यू के टुकड़े लगते हैं और 3 वैल्क्यू टुकड़े इस्तेमाल करके हम एक 6 का जोड़ बना सकते हैं। अब इन सब से अंत में हम एक विंश फलक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइकोसाहेड्रन। आइको मतलब 20, जो 20 फलकों का बना हो, 10 इधर है, 5 ऊपर और 5 नीचे। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको अगर हम ऐसे दबाएं तो एक बिल्कुल एक राडोम जैसा बन जाता है, जियोडेसिक डोम बन जाता है। इनसे हम इस तरह से खेल सकते हैं। तो ये बहुत ही सस्ती सी चीज है, जिसमें बिना किसी लागत के या बहुत कम लागत के आपको अगर कोई चीज खरीदनी है, वो है साइकिल का वैल्व ट्यूब, जो किसी भी गांव कस्बे में किसी भी साइकिल की दुकान पे आसानी से उपलब्ध है, और उससे आप बहुत ही रोचक चीजें बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ स्ट्रॉ की चीजें दिखाऊंगा। I can't see the pictures. They can hear. अब मैं आपको एक स्ट्रॉ से प्रयोग दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर सा प्रयोग। ये एक स्ट्रॉ है और मैं एक स्ट्रॉ लेकर के इसका एक सिरा चपटा कर देता हूँ। ये चपटा कर देता हूँ और उसके बाद में कैंची से इसमें बिल्कुल एक तीर जैसी नोक काट देता हूँ, 2 तिरछे। अब ये देखिए ये बन गया, और इसको अगर साइड से देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एक मगरमच्छ का मुंह जैसे दिखाई दे रहा है। अंग्रेजी में कहेंगे एक रीड जैसी बन गई। अब मैं इसको अपने मुंह में रखूंगा और कस के फूकूंगा, बेहद बुलंद आवाज निकलती है इससे। आप देख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि आवाज कैसे निकल रही है, क्योंकि ये रीड मेरे मुंह के अंदर छिपी भी थी। अब मैं इस रीड को बाहर रखूंगा और अंदर की ओर सांस खींचूंगा। देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हिस्सा जो रीड है वो कंपन कर रही है। कंपन से ध्वनि पैदा होती है। इसको बच्चों को रटने की जरूरत नहीं है, बच्चे इसको करके देख सकते हैं और उसका बहुत मजा लूट सकते हैं। अब ये वही चीज है, यहां पर एक रीड बनाई है हमने, बिल्कुल 2 तिरछे काट करके एक नोक जैसी बनाई है, और इसके अंदर 2 छेद बनाए हैं। ये छेद आप देख सकते हैं, 2 छेद हैं जैसे बांसुरी के छेद होते हैं। और उसके बाद में अब मैं इसको बांसुरी जैसे बजाऊंगा। मैंने रीड को मुंह में रखा है और अपने 2 उंगलियों से इसको बंद करता हूं। थोड़ी बेसुरी है, पर है बिल्कुल निश्चित रूप से बांसुरी। अलग अलग सुर आप इससे बना सकते हैं। और एक अंत में एक बहुत ही बढ़िया सा प्रयोग है कि हमने जो पहले बांसुरी बजाई थी, हम इस बांसुरी को फूंकते रहेंगे, इसमें से लगातार आवाज निकलती रहेगी, और साथ साथ क्या करेंगे, कैंची के साथ में इसको काटते रहेंगे।
इसकी लंबाई को कम कम और कम करते रहेंगे। और ये देखिए कितना फिर क्या मजेदार चीज होती है। अब एक छोटी सी प्लास्टिक की स्ट्रॉ से हम सातों सुरों के दर्शन कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि जितनी स्ट्रॉ लंबी थी उतना ही सुर नीचे था, और जितनी स्ट्रॉ छोटी होती गई सुर उतना ही ऊंचा 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 होता गया। और ये जो सबसे छोटी स्ट्रॉ है इसका सुर सबसे ऊंचा है। अब इससे आप बहुत मजेदार आवाजें निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। हमने बचपन में हम बचपन में इस तरह से रोते हैं, बच्चे रोते हैं तो बच्चे के रोने की आवाज है। अब मैं आपको एक और स्ट्रॉ का प्रयोग दिखाता हूं। अब ये देखिए, ये है तरह का एक स्ट्रॉ का स्पिनर है जो घूमता है। इसमें एक बड़ी स्ट्रॉ है, और इस बड़ी स्ट्रॉ को क्या करा है, हमने दोनों तरफ टेप लगा करके इसको चिपका दिया है, सील बंद कर दिया है। उसके बाद में कैंची से लेकर के इसकी एक नोक को काटा है, तो यहाँ पर एक छेद है और दूसरा छेद डायमेट्रिकली ऑपोजिट, यानी इसके अंदर दो छेद हैं, एक ऊपर दाएं को, दूसरा नीचे बाएं को। उसके बाद में इस स्ट्रॉ को हम दोहरा करते हैं इस तरह से, और कैंची से लेकर के इसके दोनों कोने तराश देते हैं, तो बीच में हमको बिल्कुल एक बर्फी नुमा छेद दिखाई देता है। यह है बर्फी नुमा छेद। अब ये तो हमारा घूमने वाला हिस्सा स्पिनर हो गया। अब इसको घुमाएंगे इस स्ट्रॉ से। एक छोटी सी स्ट्रॉ है, इसमें बस खास बात यह देखिए, आप यहां पर हमने एक छेद काटा है। और ये छेद क्यों बनाया है, क्योंकि अगर मैं इसके सिरों को बंद करके इसमें से फूकूंगा तो हवा इस स्ट्रॉ के लंबवत बाहर निकलेगी इस छेद में से। अब मैं इस फूकने वाली स्ट्रॉ को इसके अंदर डालता हूं, अपनी उंगली से इसका सिरा बंद करता हूं, स्पिनर को ऊपर लेके आता हूं और फूकता हूं। अब ये देखिए, इस छेद में से हवा इस दिशा में निकल रही है, इसको उल्टी दिशा में धक्का दे रही है, इधर से निकल रही है, इससे इसको एक टॉर्क मिल रहा है। अगर मैं इसको उल्टूंगा तो देखिए आप, घूमने की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी, एकदम बदल जाएगी। इसके बाद मैं आपको एक स्ट्रॉ का एक और छोटा सा खिलौना दिखाता हूं। ये बहुत ही एक मोटी सी स्ट्रॉ लेते हैं, इसको लस्सी स्ट्रॉ कहते हैं, थोड़ी सी मोटी होती है, और इसमें हमने 3-4 वी आकार के, अंग्रेजी का अक्षर वी आकार के कट बनाए हैं। फिर ये डोरा है, इस डोरे को हम इसमें से पिरो देते हैं, बाहर निकालते हैं, और यहां पर एक गांठ लगा के टेप लगा देते हैं कि ये बंध जाए, यहां पर बिल्कुल सुनिश्चित पक्के तौर पे यहां पर जम जाए। अब ये देखिए, अगर मैं नीचे का डोरा खींचता हूं तो ये स्ट्रॉ इस तरह से बिल्कुल एक उंगली की तरह से बंद होती है, खुलती है, बंद होती है, खुलती है। ये देख रहे हैं। अब बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत ही एक सुंदर सा मॉडल है। स्ट्रॉ की प्रवृत्ति होती है बाहर आने की। हम लोग बहुत सारे पंप बनाते हैं, पंप जिससे आप पानी को 15 फीट दूर तक फेंक सकें। हैंड पंप कैसे काम करता है इसको आप देख सकें, उसके वाल्व कैसे काम करते हैं। आप एक छोटा सा फव्वारा, ऐसे अलग अलग तरह के हम 30 पंप बनाते हैं, बिल्कुल कबाड़ से जुगाड़ जैसे। आज पानी के पंप दिखाने का मौका यहाँ पर नहीं है, मैं आपको एक हवा का पंप दिखाता हूँ। इसको हम कहेंगे कि गुब्बारा फुलाने वाला पंप है। अब ये देखिए, पीला गुब्बारा है, ये मेरा पंप है। पहले मैं आपको दिखाता हूं ये पंप क्या करता है। अभी देखिए, इसको इसके अंदर डाल दिया, अब ये पंप इतना सशक्त है, अगर मैं ऐसा करता जाऊंगा तो ये गुब्बारा फट जाएगा। तो बिल्कुल वाकई में ये असलियत का पंप है, एक रियल पंप है जो काम करता है। और ये कैसे बना है जरा इसको देखें। ये है साइकिल की पुरानी ट्यूब, और ये है पुरानी जो फिल्म रील की डब्बियां होती थी, ये वो है। इसमें एक खोज ये थी कि भाई फिल्म रील की डब्बी एकदम साइकिल की ट्यूब में फिट बैठती है। तो हमने क्या करा, अभी देखिए, इसके अंदर हमने एक छेद कर लिया, ये आपको छेद दिखाई देगा, ये डिब्बी के अंदर छेद है, और उसके ऊपर एक हमने टेप लगा दिया जो इस तरह से खुल सके, बंद हो सके, खुल सके, बंद हो सके। अगर इधर से फूकेंगे तो हवा बाहर जाएगी, बिल्कुल ग्रीन लाइट, हरी बत्ती। अगर सांस अंदर खींचेंगे तो वाल्व बंद, तो रेड लाइट, बिल्कुल वन वे ट्रैफिक बन गया। ये हमारा सक्शन वाल्व है, इसको हमने इसमें नीचे फिट कर दिया। अब दूसरी ओर ये देखिए, ये डिब्बी है जिसका ढक्कन भी है,
इसके ढक्कन के अंदर हमने एक छेद करा है और उस छेद में फिर एक वाल्व लगा है। ये देखिए, ये हमारा सक्शन वाल्व है। और यहां पर बस एक नली है, एक प्लास्टिक की नली है हवा के बाहर निकासी के लिए। और इसको बंद करके अब ये हमारा एक हवा का पंप बन गया, गुब्बारे वाला पंप बन गया। और अगर आप किसी भी पंप से गुब्बारे को फुला सकें, इसके मतलब ये बहुत ही एक विलक्षण पंप है, एक स्टैंडर्ड पंप है, आईएसओ प्रमाणित पंप है। आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको कुछ और, इससे पहले कि कोई और खिलौने दिखाऊं, एक आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी है आज से 350 साल पहले एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था फ्रेडरिच गाउस, एक जर्मन गणितज्ञ थे। ये उनके जीवन की सच्ची कहानी है। उस जमाने में 350 साल पहले कागज का इतना प्रचलन नहीं था, तो बच्चे स्लेट के ऊपर लिखते थे, बत्ती से स्लेट पे लिखते थे। तो गॉस के टीचर ने उससे कहा, गॉस से मैं तीसरी क्लास में थे, कि आप लोग 1 से 100 तक की गिनती लिखो। अब ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए। तो झट से बच्चों ने 1 से 100 तक की गिनती लिख दी। फिर टीचर ने कहा कि भाई आप इन सब 100 अंकों को जोड़ के बताओ, इनका जोड़ कितना होगा। बहुत से बच्चे फटाफट जोड़ने लगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। पर जैसे ही अंक बड़े होते गए, 2 डिजिट के होते गए, उनकी स्पीड धीमी होती गई। पर गॉस बस टकटकी लगाए उन अंकों को निहार रहे थे। 1 2 3 अंत के 98 99 100। उनमें एक अद्भुत नमूना नजर आया। पहला अंक 1, अंतिम अंक 100, 100 और 1 101, 2 और 99 101, 3 और 98 101, 4 और 97 101, 5 और 96 101। क्या बात है, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से 100 अंक हैं तो उनकी 50 जोड़ियां बनेंगी, हर एक जोड़ी। और अगर मैं इसको गुणा करूं तो क्या होगा, 101 गुणा 50, 5050 ये उत्तर आ गया। तो विज्ञान का, गणित का मतलब यह है कि हम चीजों को रटे नहीं, पर उनके अंदर एक कोई नया नमूना देखें, उनमें कोई समानता देखें, उनमें कोई कॉमनैलिटी देखें, उनमें वो धागा देखें जो उन सबको जोड़ता है आपस में। वो कौन सा सूत्र है, यही मर्म है विज्ञान का और गणित का। अपने मस्तिष्क को आप ओवरलोड ना करें बेकार की, बेफजूल की जानकारी से, क्योंकि वो बहुत इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है। पर बच्चों को हर बार उत्तर ना दें। एक अच्छे शिक्षक का सबसे बड़ा गुण यह है कि बच्चों को तुरंत जवाब ना दे, पर बच्चे से एक और प्रश्न पूछे, उससे एक और प्रश्न पूछे। और जब बच्चा खुद ही उसका जवाब देगा तो उसको उस कॉन्सेप्ट की, उस अवधारणा की पकड़ बहुत गहरी होगी उसके। और बच्चों को अक्सर, जो छोटे बच्चे हैं, वो अनुभव से सीखते हैं, चीजों को छू करके, चख करके, तोड़ करके, जोड़ करके। आपने कभी बच्चों को उनके जब मुक्त क्षणों में देखा हो, जब माँ बाप ना हो, टीचर ना हो, तो हर बच्चा कोई ना कोई ठोका पीटी करता रहता है अपने मुक्त क्षण के अंदर। उसके अंदर हर एक बच्चे के अंदर एक वैज्ञानिक छिपा बैठा होता है। और स्कूल जाने से पहले सभी बच्चे अपने अपने मुक्त क्षणों के अंदर कुछ ठोका पीटी करके ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, ये जुगाड़ करते हैं। तो जैसे ही स्कूल जाते हैं वहां पर परिभाषाएं रटना शुरू कर देते हैं, विज्ञान ताक पे रख जाता है और बस परिभाषाएं रटते रह जाते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। छोटे बच्चों को बहुत संपन्न अनुभव की जरूरत होती है। छोटी छोटी सी चीजों से हम तमाम से प्रयोग कर सकते हैं, और उसके मैं आपको कुछ उदाहरण यहां पर अभी आज दूंगा। ये देखिए, ये है अखबार के कागज, पुरानी पत्रिकाओं के कागज, जिनको हमने एक चौकोन में काट दिया है। ये बहुत ही सबसे सस्ता कागज, रद्दी 10 रुपए किलो बिकती है, सस्ता कोई कागज नहीं। अब ये देखिए, मैंने अगर इसको मोड़ा तो एक बड़ा त्रिभुज बन गया, इसको एक बार और मोड़ा तो एक छोटा त्रिभुज बन गया। और यहां पर देखेंगे तो ये अंग्रेजी का अक्षर वी जो है, वी फॉर वैन जैसे दिखाई दे रहा है। ये किसी जानवर के 2 कान जैसे भी दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसको हल्के से फाड़ूंगा गुलाई में, और 2 लंबे कान फाड़ के बना दिए, आगे वाले हिस्से को आगे मोड़ दिया, पीछे वाले हिस्से को पीछे मोड़ दिया, तो ये 10 सेकंड के अंदर एक खरगोश बन जाता है।
देखिए खरगोश के लंबे कान है, खरगोश का मुंह है, खरगोश के पैर में पकड़े हूं, और ये खरगोश का शरीर और उसकी पूंछ है। अब इसकी पूंछ को पकड़ करके अगर मैं आगे पीछे हिलाता हूं तो देखिए खरगोश क्या कर रहा है, अपने कान फड़फड़ा रहा है। अगर कोई 15 सेकंड लगते हैं, एक कागज का चौकोन लगता है? कितना कितना डायनामिक खिलौना है, बिल्कुल गतिशील खिलौना है? हर बच्चे के चेहरे पे इसको बना करके मुस्कान आएगी। अब किसी बच्चे के हाथ में देख लेंगे तो हर बच्चा इसको बनाना चाहेगा। तो बच्चों को क्लास में उबाऊ विषयों से बचाएं, क्लास को रोचक बनाएं कि बच्चा चुंबक जैसा खिंचा चला है क्लास के अंदर। ये देखिए, ये छोटा सा खरगोश है। जब मैं बचपन में, आज से 60 साल पहले अपने बचपन में, बिल्कुल इस तरह का ही खिलौना बनाता था। आज भी ये खिलौना एकदम अमर है। एक और खिलौना जिसको बहुत साल से, अगर हम ऐसा ही एक कागज लें तो इस कागज की देखिए ये एक पक्षी बना है। ये कितना विलक्षण पक्षी है, ना कोई इसके लिए, ना इसमें कोई गोंद, ना कोई कैंची। 2 मिनट लगते हैं बनाते हुए और ये पक्षी फड़फड़ाता है। कितना सुंदर पक्षी। 300 बरस से जापान में बच्चे इस सुंदर खिलौने को बना रहे हैं। ये बिल्कुल अनमैच्ड है दुनिया में। 300 बरस से ये अपनी पोजीशन नंबर 1 पे बनाए हुए हैं कि एक छोटे से कागज से हम क्या कर सकते हैं। अब ये देखिए, हमने यही करा। ये जो चिड़िया थी, जो चिड़िया पक्षी आपने अभी देखा, इस पक्षी को ही बनाया। ऊपर इसकी पूंछ के अंदर हमने एक छोटा सा एक पंखा लगा दिया। ये देखिए, एक रीफिल का टुकड़ा, एक छोटा सा कागज, थोड़ा गोंद चाहिए। अब ये देखिए, ये बिल्कुल एक कैसा पक्षी बन गया, फैन टेल्ड बर्ड, एक ऐसी चिड़िया जिसकी पूंछ के अंदर पंखा लगा है। बहुत ही सुंदर है। बच्चों को बहुत आनंद आएगा इसको बनाने के अंदर। रीफिल बच्चे कहीं से भी उठा सकते हैं, कागज का टुकड़ा, थोड़ा सा गोंद और कागज, एकदम एरोडायनामिक खिलौना है और इको फ्रेंडली है। इसमें बहुत कुछ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं है। मैं आपको एक और बहुत सुंदर सा खिलौना है। अब ये देखिए, ये कागज की पट्टी है, करीब 15 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी। इसमें देखिए 2 निशान लगाए मैंने और उन निशानों पे कट लगा दिया। एक कट नीचे, एक कट ऊपर है, और मैं इन दोनों कटे हुए हिस्सों को आपस में इस तरह से फंसा देता हूं। तो क्या बन गई, एक मछली का आकार जैसा बन गया। और ये मछली तो पानी में तैरती है, ये बिल्कुल विचित्र मछली है। ये हवा में उड़ने वाली मछली। अगर आप इसको हवा में छोड़ेंगे तो ये गोल गोल मंडराती हुई, घूमती हुई नीचे आएगी। बहुत ही सुंदर खिलौना है। आप एक छोटी मछली, बड़ी मछली, भारी कागज से, हल्की कागज से, तमाम तरह की मछलियां बना करके इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं। इसी तरह से ये एक छोटा सा वो है। अब ये देखिए, इससे हम बिल्कुल एक हेलीकॉप्टर बना, अगर हम इसको छत पे से छोड़ेंगे, 2 मंजिले पे से छोड़ेंगे, तो ये घूमता हुआ नीचे आएगा हेलीकॉप्टर। और बच्चों के सामने फिर एक चुनौती रखें कि भाई अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली से एक छल्ला बनाओ और फिर इस गिरते हुए हेलीकॉप्टर को इस छल्ले के अंदर पकड़ो। बच्चों को इस तरह की चुनौतियों में बेहद आनंद आता है। एक और खिलौना देखिए, 1/4 कागज लगता है। A4 साइज का जो कागज है उसका 1/4 टुकड़ा। अब ये एक तरह का, हम कहेंगे कि 2 कान है और ताली जैसी। देखिए पहले कैसे काम करता है। ना कोई गोंद, ना कोई कैंची, बहुत ही सुंदर। 2 कान जैसे दिखाई देते हैं और जब आपस में टकराते हैं तो थोड़ी सी आवाज भी पैदा करते हैं। जैसे अभी आपने खरगोश देखा, उसी तरह का ये एक मॉडल, एक तितली का। इसको भी 2 मिनट लगते हैं बनाते हुए। एक छोटा सा कागज का वर्क चाहिए होता है। अब आप ये देखिए कैसे तितली खुल रही है, अपने पंख खोल रही है, बंद कर रही है, खोल रही है, बंद कर रही है। एक और ये देखिए, छोटी सी तितली है, रंग बिरंगी तितली है। एक बीच में फ्रूटी की स्ट्रॉ है, ये मोटी स्ट्रॉ है, एक स्ट्रॉ दूसरे के अंदर चली जाती है और ये तितली अपने पंख फड़फड़ा रही है। ऐसे छोटे छोटे से खिलौनों के अंदर बच्चे तमाम जुगाड़े देखते हैं, तमाम तरह के यंत्रों को देखते हैं और वो बाद में डेफिनेशंस, परिभाषाएं
जो फॉर्मल विज्ञान है वो बाद में आएगा, पर बच्चों को उससे पहले उनका अनुभव बहुत संपन्न हो जाता है और वो बहुत सारी चीजें खेल खेल के अंदर सीख जाते हैं। ये एक और अन्य खिलौना देखिए, ये देखिए ये कैसा है। इसके लिए एक झाड़ू की सीख चाहिए, एक स्ट्रॉ चाहिए, छोटा सा मोटा कागज। अभी देखिए ये कैसे अपने हाथ को ऊपर करके इस तरह से वर्जिश कर रहा है। अब जब हम कागज के खिलौनों पर हैं ही, तो मैं आपको दो और खिलौने दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर कंकाल का, और ये कंकाल भी कैसा है कि जो अपने हाथ पांव सभी को मोड़ सकता है, चला सकता है, तमाम तरह के आसन कर सकता है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये जो इसका शरीर है और इसके बाजू और जो हाथ जो हैं, ये स्टेपल से जुड़े हुए हैं। ये देखिए स्टेपल है और स्टेपल इस तरह से घूम सकता है। तो बहुत ही सरल है इसको बनाना, और ये बहुत ही क्योंकि चलायमान है, ये गतिशील है, डायनेमिक मॉडल है, इसलिए बच्चों का बहुत पसंदीदा भी है। एक और इसको देखते हैं। ये देखिए, ये असल में कंकाल है, और इस कंकाल को कैसे बनाया है? ये A4 साइज का कागज है, हम सब लोग परिचित हैं। ये A4 साइज का पुराना कागज लिया, आधे A4 साइज के कागज से ये पूरा कंकाल बिल्कुल स्केल मॉडल ऑफ द स्केलेटन बना है। अब हम जानते हैं कि किसी भी मानव कंकाल के अंदर 200 से अधिक हड्डियां होती हैं। ये हमारा स्कल हो गया, ये हमारा रिब केज जिसको हम पसलियां कहेंगे, ये हमारा कूला हो गया, इनको कहते हैं तिबिया और फिबिया। दो यहाँ पर हड्डियां होती हैं। तीसरी के चौथी के बच्चों को सिर्फ एक कागज और गोंद और कैंची, उससे एक बहुत ही विलक्षण मॉडल बना सकते हैं, और उसका कंकाल का। और अगर वो जब इसको बनाएंगे तो एक एक हड्डी उनके जहन में हमेशा के लिए चिपक जाएगी, बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। और ये बहुत एक गहरा मॉडल है। अब आप सबको देखें, ये मॉडल चाहे आप किसी जाति के हों, कोई भी हो, हर एक इंसान के अंदर कंकाल है। यही हमारा मूल रूप है हर एक इंसान का। फिर लोग आपस में क्यों लड़ते हैं, लोग आपस के अंदर क्यों एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं, क्यों मार काट करते हैं? क्योंकि हम तो सब एक ही हैं, हड्डी के स्तर के ऊपर, मॉलिक्यूलर स्तर के ऊपर। तो ये एक बिल्कुल समानता का, भाईचारे का भी एक मॉडल है। अभी ये छोटा सा चीज देखिए आप, इसको कहते हैं घुमक्कड़। अब आपको इसमें चार चित्र दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तितली, तितली के बाद में आया मेंढक, मेंढक के बाद में आया सांप, उसके बाद में आई चील। चार चित्र हैं, तितली, मेंढक, सांप, चील। तितली, मेंढक, सांप, चील। चार चित्र एक क्रम में एक के बाद आ रहे हैं। इसके अंदर में कहानी पिरो सकते हैं। अब कहानी क्या है साहब, कि अभी कीड़े मकोड़ों को तितली को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को चील खाती है। एक तरह का भोजन चक्र है इसके अंदर। कोई भी बच्चा आपको तीसरी चौथी का बता देगा, ये भोजन चक्र का मॉडल है। इसको एक गणितज्ञ ने 1928 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डिजाइन किया था। और अगर आपके पास में एक A4 साइज का इस तरह का कागज हो, तो आप 3 मिनट के अंदर, ना कोई गोंद ना कोई कैंची, एक स्केल चाहिए, एक पेंसिल चाहिए, आप इस मॉडल को बना सकते हैं। अब इसमें कोई भी तरह का जीवन चक्र, आप चाहे तितली का जीवन चक्र हो, चाहे मौसम का चक्र हो, किसी भी तरह के चक्र को प्रदर्शित करने के लिए ये बहुत ही एक सुंदर मॉडल है। ये बहुत ही सुंदर मॉडल है, इसको कहते हैं घुमक्कड़। आप इन सब मॉडल्स को, मेरी एक वेबसाइट है arvindguptatoys.com, वहां पे जाकर के 1100 वीडियो हैं हिंदी के अंदर। मेरी करीब 25 किताबें हैं हिंदी के अंदर गतिविधियों पर आधारित। उन सब को आप निशुल्क मेरी वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा एक मॉडल दिखा रहा हूं, और इस मॉडल का नाम है एक विद्युत मोटर, सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर। सब बच्चे 9वीं 10वीं के अंदर विद्युत मोटर के बारे में पढ़ते हैं, फैराडे के नियम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नियम पढ़ते हैं, पर शायद ही कोई बच्चा हो जो अपने कभी हाथ से मोटर बनाता हो। अभी देखिए मोटर कितना सरल है, आप स्वयं इसका मूल्यांकन कीजिए। इसमें एक नई बैटरी चाहिए, ये एक पुराना छल्ला है रबर का, पुराने ट्यूब का, साइकिल के ट्यूब का एक छल्ला है जो एक चौड़ा रबर बैंड बन जाता है। ये दो सेफ्टी पिन है जो चिपकी भी है रबर बैंड से, प्लस और माइनस के साथ में। तो इन दोनों के बीच में 1.5 वोल्ट का
1.5 वोल्टेज का की बिजली का। ये आप देख रहे हैं, ये चुंबक है। अभी चुंबक ऐसे छेद वाले हो, रिंग चुंबक हो, जरूरत नहीं है। आप जो प्रयोगशाला में कोई भी चुंबक मिले, आयत चुंबक मिले, चौकोर आकार का, गोल, कोई भी, अब ये चुंबक इस पे चिपक जाता है। तब ये तो हो गया हमारा इसका ढांचा। अब ये कुंडली बनाई हमने, कॉइल बनाई है 1 मीटर इंसुलेटेड कॉपर वायर, जो मोटर को रिवाइंड करने के लिए लगता है, उससे बनाते हैं कुंडली। और इसको हमने इसके अंदर इस तरह से डाल देते हैं। अब आप देखिए, अब कैसा फर फर करके चलता है मोटर। 10 मिनट लगते हैं इस मोटर को बनाने में। अगर कोई बच्चा 7वीं 8वीं में मोटर को लगाएगा तो वो कहेगा कि बस मुझे विज्ञान ही सीखना है। विज्ञान के साथ में उसका एक गहरा रिश्ता जुड़ जाएगा, और उसने जो कुछ भी थ्योरी पढ़ी है, जो कुछ भी सिद्धांत पढ़े हैं, उसको पहली बार ये सिद्धांत समझ में आएंगे कि भैया देखो कि इस तरह से मोटर चलता है? कितनी बढ़िया चीज है। अगर मोटर ना हो तो चक्का जाम हो जाए। आधुनिक युग का सारा काम मोटर के बल पे चलता है। अपने घर में देखिए, पंखा चल रहा है, पंखे के अंदर मोटर है, कूलर के अंदर मोटर है, एसी में मोटर है, वॉशिंग मशीन में मोटर है, मिक्सी में मोटर है, और पंप को मोटर चलाता है जिससे पानी टंकी में। हमारे घर में ही आधा दर्जन मोटर है। अगर बच्चे इस तरह का मोटर बनाएंगे तो वो विज्ञान को बहुत सहज तरीके से सीखेंगे। और ये रईसों का खेल नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि रईस स्कूल के बच्चे ही ऐसा कर सकते हैं। अगर एक बैटरी हो तो 5 रुपए लगते हैं इस मोटर को बनाने में। हाँ, साइकिल के छल्ले की, ये साइकिल की ट्यूब के छल्ले की कोई कीमत नहीं। ये 50-50 पैसे के ये चुंबक है, 50-50 पैसे की ये साइकिल की ये पिन हो गई, हमारी सेफ्टी पिन हो गई। 2 रुपए का ये तार है। तो 25 रुपए के अंदर हम एक विद्युत मोटर बना सकते हैं। कोई भी बच्चा बनाएगा तो उसकी आंख में चमक देख सकते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी कि मैंने कितना बड़ा काम करा है। और विज्ञान के साथ में उसका नाता हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। वो कहेगा नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ विज्ञान ही सीखना है। मैं आपको एक और मॉडल दिखाता हूं जो बहुत ही विलक्षण। ये देखिए, ये इंजेक्शन का सिरिंज है। अब हम इसके सुईस वाले हिस्से से कुछ नहीं लेना देना। ये इसकी जो प्लास्टिक की बॉडी है, एक बिल्कुल बेलनाकार है इस सिरिंज की। अब ये तो चुंबक है मेरे पास में, बिल्कुल स्टील जैसे दिखाई देते हैं। ये इनको कहते हैं नियोडायनियम चुंबक। ये रेयर अर्थ के बने होते हैं, बड़े शक्तिशाली हैं। 2 चुंबक को मैं हटा नहीं सकता, एक दूसरे से छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरे के साथ में इतनी ताकत के साथ चिपके हुए हैं। अब मैं इसको लेकर के इसके अंदर डाल देता हूं, तो देखिए चुंबक आगे पीछे घूम रहे हैं इसमें। फिर मैं क्या करता हूं, पतला इंसुलेटेड कॉपर वायर लेता हूं, मोटर रिवाइंडिंग वाला। और देखिए ये कुंडली है, कितने टर्न है इसमें? 1000 टर्न है, 36 गेज के तार के। और उनके दोनों सिरों को, उनके ऊपर वार्निश लगी होती है। वार्निश छुड़ा देता हूं, उनका तांबा दिखने लगता है। और उनको किसके साथ जोड़ देता हूं? एक एलईडी के साथ। यहां पर एक स्टॉपर लगा दिया है। अब आप ये देखिए, अगर मैं इसको हिलाऊंगा सिरिंज को, तो चुंबक आगे पीछे चलेगा। चुंबक बहुत शक्तिशाली है, उसके चारों तरफ एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र की लाइनें इस कॉइल काटेगी चुंबकीय लाइंस ऑफ फोर्सेस को, और उससे उसमें करंट पैदा होगा। आप ये देखिए, ये किस तरह से, ये एक जेनरेटर है, ये सचमुच का जेनरेटर है, ये बैटरी से नहीं चल रहा है। हम यहां पर विद्युत का निर्माण कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश के किसी गांव में, पिछड़े हुए गांव में, कोई दलित बच्ची, कोई गरीब बच्ची अगर कभी ये जनरेटर बनाएगी तो वो कहेगी देखो मेरे गांव में बहुत पावर कट है, आज मैं एक एलईडी जला रही हूं, कल मैं अपने गांव को रोशन करूंगी। ये सच में एम्पावरिंग है। ये बच्ची का सशक्तिकरण करेगी कि देखो कितना सुंदर मॉडल है। मैं आज एक छोटा सा एलईडी जला रही हूं, कल अपने पूरे गांव को रोशन करूंगी। इतना बुलंद खिलौना है ये। आप देखिए, एक सस्ता सा खिलौना है, झाड़ू की सीख। एक किताब है जिसका नाम है सुंदर सलोने भारतीय खिलौने, और इस किताब को नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा है। सुदर्शन खन्ना जी ने इसको लिखा है, उसका हिंदी में मैंने अनुवाद किया था। उसमें 100 ऐसे खिलौने हैं जिसको बच्चे बिल्कुल फेंकी हुई चीजों से बना सकते हैं। अब ये झाड़ू की सीख है, गरीब से गरीब घर होगा, एक नारियल की झाड़ू तो होगी वहां पर, एक लंबी सीख, एक छोटी सीख, इनको डोरे से बांध देते हैं
उसके बाद में एक छोटा सा रबर का टुकड़ा लिया, ये पुरानी चप्पल, हवाई चप्पल का छोटा सा टुकड़ा है, उसमें छेद करके इसको धंसा देते हैं तो थोड़ा सा भार आ जाता है। अब मैं इसको अपनी तर्जनी उंगली पे इस तरह से टिकाता हूं और इसको इस तरह से घुमाता हूं। अब ये देखिए, ये इस तरह से एक तरह का सुदर्शन चक्र है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़े शब्द हैं। बच्चे एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से ये शब्द निकल जाते हैं, पर बच्चे जब इस तरह के छोटे छोटे खिलौनों से खेलते हैं तो इन बड़े शब्दों का वो कुछ मतलब खोज पाते हैं, इनके अंदर उनको एक फील आती है, उनको एक अनुभूति आती है कि ये बड़े कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, वो ये है। कितना सुंदर सा खिलौना है ये। एक और एक छोटा खिलौना देखिए, कि बहुत बरसों से, अब ये देखिए, ये एक तरह का हम कहेंगे एक नट है, नाचने वाला नट, एक्रोबैट। अब ये इसका शरीर और इसका सिर जो है और धड़, ये दोहरे हैं, डबल है, और उनके बीच में एक हाथ है, बाजू है, एक हाथ है, और इनको सुई धागे से, एक मोटी सुई से इसमें छेद करके मोटी सुई को बाहर निकाला, धागे में गांठ लगाई, दोनों तरफ गांठें हैं बस, उसकी वजह से ये हाथ पैर दोनों इस तरह से बड़े फ्रीली घूम सकते हैं। बीच में एक झाड़ू की सीख है। अब मैं थोड़ा सा भी इसको इस तरह से घुमाता हूं तो आप देखेंगे कि नट जो है अपना नाच दिखाना शुरू कर देता है, और अगर मैं दोनों हाथों से इसको घुमाऊंगा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ये एक फ्लाइंग मैन है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब ये, किसी चीज को हम तेजी से घुमाते हैं तो उसकी प्रवृत्ति बाहर जाने की होती है। इस खिलौने के अंदर प्रत्यक्ष बच्चे देख सकते हैं कि देखिए मैं इसको स्पिन कर रहा हूं तो ये इसकी प्रवृत्ति है, बिल्कुल इसके हाथ पैर बाहर जा रहे हैं। तो बिल्कुल इंट्यूटिवली बच्चे अवधारणा को पकड़ लेते हैं, खेल खेल में पकड़ लेते हैं। सूत्र, फॉर्मूले, परिभाषा, ये सब बात की चीज है, पर बच्चे की अगर समृद्ध, उसका अनुभव का आधार समृद्ध होगा तो ये सब अवधारणाएं भी, जो अमूर्त अवधारणाएं हैं, ये भी वो अच्छे तरह से ग्रह कर पाएगा। अब यहां पर देखिए, मैं आपको एक टेट्रा पैक का एक प्रयोग है। देखिए ये फ्रूटी के, लस्सी के, अमूल के, इस तरह के टेट्रा पैक के डब्बे हैं। हम 10 मिनट के अंदर फ्रूटी को पीते हैं, लस्सी पीते हैं और डब्बे को फेंक देते हैं। अब इस डब्बे की अगर इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई को नापें, उनको गुणा करें तो पूरी 200 मिलीलीटर इसकी धारिता, इसकी क्षमता भी 200 मिलीलीटर लस्सी की है। तो हमने 200 यहां लिख दिया है। ये देखिए, ये डब्बा जो है 200 मिलीलीटर का एक बहुत सुंदर नपना घट है, सिलेंडर फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अगर इसमें पानी भरेंगे तो लगभग 200 मिलीलीटर पानी आएगा। इसी तरह से अगर हमने इसको आधे में काट लिया तो इसकी क्षमता हो गई 100 मिलीलीटर की। इसी तरह से इसको चौथाई में काट लिया तो इसमें 50 मिलीलीटर पानी आएगा। तो 50, 100, 200 के हम ऐसे नपना घट बना सकते हैं। अच्छी बात यह है कि देखिए, अब मैं इसके अंदर पानी भरता हूं, ये गिलास से इसके अंदर पानी उड़ेल रहा हूं, ऊपर लबालब पानी भर गया है, और जब मैं इस पानी को पी जाता हूं, कितना पानी पिया मैंने? 100 मिलीलीटर पानी पिया, और मैं फिर अपने नपना घट को चपटा करके अपनी जेब में रख लेता हूं। आपकी प्रयोगशाला आपकी जेब के अंदर, जहां चाहें आप विज्ञान के प्रयोग कर सकते हैं। कितना दूध नापा, कितना पानी पिया, इस सब को नाप सकते हैं। अगर बच्चे ऐसा दिन भर करेंगे तो उनको एक विज्ञान की फील आएगी, एक अनुभूति आएगी कि इसके मतलब क्या, मायने क्या होते हैं वास्तविकता के अंदर। ये कोरी पढ़ाई नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा मर्म है। अब ये देखिए, इसी तरह से ये जो टेट्रा पैक है, टेट्रा पैक का ये छोटा सा एक, आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाया था विंश फलक, ये तो माचिस की तीलियों का था, और माचिस की तीली साइकिल बैग ट्यूब का, उसी को हमने ये टेट्रा पैक से बना दिया, पुराने फ्रूटी के डब्बे से बना दिया है। बिल्कुल वाटरप्रूफ है, सुंदर चीज है। ऐसा मटेरियल, एक टेट्रा पैक हमारी सड़कों पे पड़े रहते हैं, कूड़ेदान में पड़े रहते हैं। इनको उठाइए और इनको एक दूसरी जिंदगी दीजिए, जिससे आपको बहुत मजा भी आए और पर्यावरण की भी थोड़ी सुरक्षा हो। अब इसके कुछ टेट्रा पैक के 2-3 और बहुत सुंदर से खिलौने हैं। अब ये देखिए,
ये पहेली है जिसको कहते हैं इनसाइड आउटसाइड क्यूब। आप देख रहे हैं ये घनाकार आकृति है और ये हर तरफ से हरी और आपको रंगीन दिखाई देगी। इसको हम इस तरह से चपटा करेंगे और 2 बार इस तरह से मोड़ेंगे। अब ये क्यूब अंदर बाहर हो गया, रंगीन इसकी सारी सतह रंगीन अंदर चली गई और बाहर सब हमको सिर्फ रुपहली सतह, इसकी चांदी वाली सतह दिखाई दे रही है। इसको फिर चपटा करके 2 बार मोड़ेंगे तो बाहर वाली सतह अंदर हो जाएगी, अंदर वाली बाहर आ जाएगी। अब इसके लिए बिल्कुल फ्रूटी का डब्बा एकदम पर्याप्त, सबसे बढ़िया मटेरियल है ये बनाने के लिए, क्योंकि फ्रूटी के डब्बे के अंदर एल्युमिनियम की एक पतली तह चादर होती है, 3 प्लास्टिक की तह होती हैं। तो हम उसको कितनी बार, सैकड़ों बार मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कुछ नहीं होता इसको। एक और देखिए आप, ये है पर्स। अब आप इस पर्स को देखिए, ये जो 1 लीटर के फ्रूट जूस के तेल के जो धारा का तेल आता है टेट्रा पैक के अंदर, उसका पैकेट है, उससे एक बटुआ बनाया गया। इस बटुए के अंदर आप चाहे तो देखिए कुछ पैसे भी रखें, बटुए के अंदर कुछ पैसे सिक्के रख सकते हैं और इसका मुंह बंद कर सकते हैं। ये इसमें क्या लगा है, वेलक्रो लगा है, वेलक्रो लगा कर आप इसको बंद कर सकते हैं इस तरह से, और जब चाहें अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। बनाया कैसे इसको आप देख लीजिए झट से। ये छोटे से मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इसका एक फ्लैप पूरा काट दिया और इसको अंदर बंद कर दिया और इसको दोहरा कर दिया। अभी देखिए दोहराई में आपको ऐसा दिखाई देगा। अब इसकी बीच वाली जो दीवारें हैं दोनों, इनको स्टेपल कर देते हैं तो आपको देखिए बड़े जैसा ही आकार दिखाई दे रहा है। 2 पॉकेट है इसके अंदर। अब यहाँ पर बटन लगा दीजिए, वेलक्रो लगा दीजिए, बंद कर दीजिए। अब ये कितना सुंदर है, वाटर प्रूफ है। बारिश के दिनों में आप इसमें अपने पैसे ढेले रखिए और अपनी जेब में रखिए, ठाट से जाइए। ये बहुत ही सुंदर सा एक माचिस का खिलौना दिखाता हूं आपको, जो बहुत अभूतपूर्व खिलौना है। सिर्फ एक खाली माचिस चाहिए और डोरा चाहिए। अब ये क्या है, ये माचिस है, एक खास तरह से डोरे को पिरोया और ये माचिस इस तरह से चलती है। एक हाथ को चलाता हूं तो ये माचिस चल रही है। इन सब खिलौनों को करीब इस तरह से 1100 विज्ञान के सस्ते सुलभ मॉडल्स को और खिलौनों को आप मेरी वेबसाइट अरविंद गुप्ता टॉयज पे जाकर के उनके वीडियो देख सकते हैं, उनके चित्र देख सकते हैं और उन सारी पुस्तकों को निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बहुत ही विलक्षण मॉडल है, इसको कहते हैं लेविटेटिंग पेंसिल। आपको मालूम होगा कि एक दुनिया में कई जगह मैगलेव ट्रेन्स जो चुंबकीय शक्ति से लेविटेट करती है, मतलब हवा में उड़ती है ट्रेन, ये उस ऐसी है, उसका एक छोटा सा मॉडल है। अब यहाँ पर देखिए ये चुंबक है, इस तरह से रिंग चुंबक है। ये तो पहले तो देखेंगे मॉडल क्या करता है। इसके अंदर 6 चुंबक लगे, 1 2 3 4 और 2 इस पेन में लगे। पहले तो इसको चला के देखेंगे क्या करता है। ये देखिए, ये बहुत तेजी से पेंसिल घूम रही है और ये हवा में घूम रही है, ये टिकी नहीं है, केवल इसकी नोक टिकी है। इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है, ये सिर्फ चुंबकत्व पे आधारित है। कितनी बढ़िया चीज। बनाने में कितने पैसे खर्च होते हैं? ये चुंबक 50-50 पैसे के चुंबक है। एक रबर का चप्पल का, हवाई चप्पल का टुकड़ा है। एक पेन है, 2-3 रुपए का पेन आता है इस तरह का, और ये पुरानी सीडी का टुकड़ा है। डीवीडी सीडी खराब हो जाती है, अब सिक्का, आप चाहें तो एक सिक्का भी लगा सकते हैं यहाँ पर ये बहुत आसान है, कैंची से काट सकते हैं। अब ये बहुत ही सुंदर एक मैगलेव पेंसिल है। लाखों बच्चों ने इस मैगलेव पेंसिल को हमारी वेबसाइट से देख करके बनाया है। बच्चों को आनंद आ जाता है, दिन भर इससे ही खेलते रहते हैं। अब मैं आपको 2-4 चुंबक के और छोटे छोटे से प्रयोग दिखाता हूं, जिसमें पहला ये है। इस प्रयोग को देखिए आप। अब इस प्रयोग में क्या है कि ये है साइकिल की तीली, साइकिल की स्पोक, और ये वही रिंग चुंबक है, 2 रिंग चुंबक है। इनको इसमें डालता हूं तो कुछ होता है इसमें। देखिए नीचे वाला हिस्सा कंपन कर रहा है। जब ये चुंबक घूमते हुए आते हैं तो नीचे वाला हिस्सा कंपन कर रहा है, बहुत तेजी से कंपन कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये एक छल्ला है, किसी भी प्लास्टिक की बोतलें, हर जगह बोतलें पड़ी रहती हैं,
बोतल का एक छल्ला काटा है और उसमें 2 छेद बना दिए। मैं तीली को एक छेद में से पिरोता हूं, दोनों चुंबक डालता हूं और फिर तीली को पिरो देता हूं। अब आप ये देखिए, जैसे ही चुंबक नीचे आएगा तो क्या होगा? एक बार फिर इसे देखिए, कितना सुंदर प्रयोग है। एक और प्रयोग को देखिए। अब इसमें क्या करा है कि एक एक कागज का कप है। हम कागज के कप में चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, फेंक देते हैं, और इस कागज के कप को इसके पेंदे में हमने एक छेद कर लिया और छेद करने के बाद में 2 चुंबकों को ऐसा चिपका देते हैं। इसको चिपका देते हैं। अब ये देखिए, हमें बीच में दोनों चुंबक दिखाई दे रहे हैं। और यहां क्या करेंगे? अब इसको जैसे ही हम तीली में डालेंगे साइकिल स्पोक में, अब ये देखिए, ये कप घूमता हुआ नीचे आ रहा है। ये 7वीं कक्षा के बच्चों ने इस प्रयोग को डिजाइन किया है। ये कोई विदेशी प्रयोग नहीं है, ना ही कोई बड़े वैज्ञानिकों ने इसको किसी प्रयोगशाला में किया है। बच्चे ना केवल कंज्यूमर हैं, ना केवल उपभोक्ता हैं, वो मौलिक शोधकर्ता भी हैं। हाँ, अगर बच्चों को मौका देंगे तो वो नई से नई चीजें, हम लोग जो बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, वो घिसे पिटे हो गए हैं अपने सोच के अंदर। बच्चों के सोच में अभी भी लोच है और नवाचार है। बच्चों को, और ये बिल्कुल एक म्युनिसिपल शाला के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं पूना के अंदर, जिन्होंने इस प्रयोग का इजाद किया। बस उनके पास चुंबक उपलब्ध थे तो बच्चे खेलते रहे, और एक दिन उन्होंने एक नायाब प्रयोग का इजाद किया। तो हम बच्चों से को मौका दें कि वो बहुत मौलिक चीजें करें। जो हमने चीजें उनको रटवाई हैं, उन्हीं शब्दों में दोहराना। अगर बच्चे दोहराएंगे, उनको 100% नंबर मिल जाएंगे, पर वो जीवन में आगे नहीं जाएंगे बहुत अधिक। बच्चों की जो मौलिक सृजनता है वो फूट करके बाहर आए, और हर बच्चे के अंदर इस तरह की मौलिक सृजनता भरी होती है। ये बहुत जरूरी है। घिसी पिटी चीजों से अब हमको बचना है, तभी हमारा देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा, लीप फ्रॉग करेगा। अभी मैं आपको देखिए, ये एक और विलक्षण खिलौना है। 100 साल से भी ज्यादा खिलौना है। ये मेरा कोई मौलक मैंने नहीं बनाया। ये जितने भी फिजिक्स के टीचर हैं, विज्ञान के शिक्षकों का सबसे प्रिय खिलौना है पिछले 100 बरस में। अब ये खिलौना क्या है? एक पेंसिल है साहब। पेंसिल कैसी? जिसमें पीछे रबर लगी होती है। ये बहुत आसानी से बहुत बच्चों के पास होती है। कोई गलती करी तो आप रबर से उसको मिटा सकते हैं। इसमें 5-6 खांचे बनाए, वी नॉचेस। एक पेन नाइफ लेकर के ऐसे करके खांचा वी निकल गया, 5-6 बनाए। फिर एक कार्ड शीट का टुकड़ा लिया है आयताकार, उसके बीच में बड़ा छेद, छेद छोटा ना हो, बड़ा हो, और एक फिर पिन को लगा दिया है। अब पिन इसके अंदर चली गई है, धंस गई है, ये थोड़ा ढीला होना चाहिए। बस ये रबर का स्टॉपर है कि हमारा पंखा निकल के बाहर ना भाग जाए। अब मैं ये, मेरे पास में एक झाड़ू की सीख है। अब झाड़ू की सीख को रगड़ता हूं तो कुछ अद्भुत होता है। ये पंखा गोल गोल घूम रहा है। 100 बरस से इसने वैज्ञानिकों को विचलित किया है कि इसके पीछे क्या। आपको एनसीईआरटी की किताब में ये प्रयोग नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसका जवाब ही नहीं है उनके पास, किसी के पास का जवाब नहीं। इसके ऊपर 6 बड़े गहरे गूढ़ निबंध लिखे जा चुके हैं, साइंटिफिक पेपर्स लिखे जा चुके हैं इस खिलौने के ऊपर, पर हर बच्चा बड़े से बड़े वैज्ञानिक के एट पार है। वो भी इस प्रयोग को कर सकता है आसानी से। आपसे मेरी यही विनती होगी हाथ जोड़ करके कि अपने बच्चों को प्रेरित करें इस तरह के खिलौने बनाने में। इस तरह के, यही विज्ञान के उनके पहले कदम होंगे। और पहले कदम विज्ञान के ऐसे होने चाहिए कि बच्चों को आनंद आ जाए, बिल्कुल मजा आ जाए। बच्चे के हमें कोई विषय नहीं सीखना है, क्योंकि विज्ञान सबसे ज्यादा रोचक विषय है। हम सांस लेते हैं तो विज्ञान की वजह से, हम बोलते हैं तो विज्ञान की वजह से, चलते हैं तो विज्ञान की वजह से। विज्ञान बहुत ही अहम है हमारे जीवन के अंदर। बच्चों को इस तरह का समझ में आना चाहिए। एक और छोटा सा खिलौना देखिए, ये देखिए, ये एक गिट्टक है। जो धागे की रील होती है वो गिट्टक है, खाली गिट्टक है, और ये डोरा है, और डोरे के सिरे में मैंने 2 कागज के टुकड़े बांध दिए। अब मैं इसको दोहरा करूंगा, ये देखिए दोहरा कर रहा हूं,
और इसमें से पिरो दे रहा हूं। अब यहां पर क्योंकि ये एक लूप जैसा है, अब मैंने इसको इस तरह से पकड़ लिया। अभी देखिए, अगर मैं एक को खींचूंगा तो मेरा ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, और फिर दूसरे को खींचूंगा तो लिफ्ट नीचे आ रही है, और बाद में फिर ऊपर आ जाएगी। बहुत ही विलक्षण खिलौना है, बच्चों को इसमें बहुत ही इंट्रीगिंग टॉय है, बच्चों को इसमें बहुत ही मजा आता है इस तरह से खिलौने में। एक और छोटे से खिलौने को देखिए, यह है, देखिए हमने कागज का एक गत्ते का कटफोड़ा, वुड पैकर, जो दस्तक करता है अपनी चोंच से पेड़ के ऊपर, वो बनाया है। और यहाँ पर छोटी सी स्प्रिंग बना दी है, जैसे आपने देखो कि बॉल पेन की स्प्रिंग होती है, नहीं तो तांबे के तार की बना दी। और ये साइकिल की स्पोक है, इसके अंदर डालते हैं। स्प्रिंग थोड़ी सी बड़ी है बस तार से हमारे। अब आप देखिए ये किस तरह से कटफोड़ा नीचे आ रहा है, बड़े मजे में नीचे आ रहा है। अब एक और खिलौना देखिए, ये देखिए खिलौना, पहले देखें कैसे काम करता है। ये देखिए, ये एक तरह का बिल्कुल एक रंगीन एक सांप जैसा है। देखिए, जो इठलाता हुआ नीचे आता है, बिल्कुल रंगीन। अब ये कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है। अब आप ये लीजिए, एक स्प्रिंग बनाई हमने, तार लेते हैं, 1 मीटर तार लेते हैं, उसको मोटे पेन पे इस तरह से बांध देते हैं, एक स्प्रिंग बन जाती है, और उसको अगर खींच लिया तो ये हमारी स्पाइरल बन गया। अब ये देखिए, ये रंगीन स्ट्रॉ के टुकड़े हैं, ये मोती नहीं है, है? और बस दोनों तरफ लूप बना दिए। 10 मिनट के अंदर एक अद्भुत, मन को हर लेने वाला बच्चे खिलौना बना सकते हैं। एक और विज्ञान का मॉडल देखिए आप, ये है, बहुत ही चुनौती भरा हुआ मॉडल है। मेरे पास 1 दर्जन कीले हैं, और चुनौती यह है कि उन कीलों को मैं कैसे इस कील के मत्थे पे कैसे टिकाऊं। अभी देखिए, मैं उसको उठा रहा हूं और आपको दिखाता हूं। ये रही वो कीले, इनको इस तरह के संरचना के अंदर आप बिठाइए, और उसके बाद में इसमें कोई गोंद नहीं है, कुछ नहीं है, साधारण कीले हैं, कोई चुंबक नहीं है। अभी देखिए, ये हमारा मॉडल बन गया, ये इस तरह से टिका हुआ है इसके अंदर। अद्भुत खिलौना है, किसी भी गांव खेड़े के अंदर, कस्बे के अंदर आप किसी भी हार्डवेयर की स्टोर से 4 इंच की कीलें खरीद सकते हैं। ये लकड़ी का चौखट बनाने में, दरवाजे की खिड़कियों की चौखट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, तोल के हिसाब से बिकती है, कोई टूटने की बात नहीं। पर बच्चों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, उनके लिए बहुत ही सुंदर सा एक मॉडल है ये। इसको भी देखिए आप मॉडल को। अब ये छोटे बच्चे जो हैं, प्राथमिक शाला के बच्चे, पूर्व प्राथमिक के बच्चे, उन बहुत सारी गुटके खांचों की पहेली इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमने किससे बनाई है, ये बनाई है चप्पल के टुकड़ों से। हवाई चप्पल को आप आसानी से काट सकते हैं। अब ये देखिए, कोई भी अंध बच्चा, अब ये त्रिकोण की आकृति है। अब त्रिकोण की आकृति को बच्चा ऐसे स्पर्श, कोई अगर नेत्रहीन बच्चा भी हो, हमारे देश में 1.25 करोड़ नेत्रहीन बच्चे हैं, हमने ऐसी 40 पहेलियां पुरानी चप्पलों से बच्चों के लिए बनाई हैं। आप भी ऐसा कीजिए, इससे बच्चों का बहुत लाभ होगा। ये देखिए, गुटके खांचे की पहेली है, जैसा चाहें इसको उल्टा सीधा कर सकते हैं आप, और सब दिखाई देते हैं। अब अंत में मैं आपको कुछ, ये देखिए, अखबार की टोपियां, ये आधा अखबार है, सबसे सस्ता कागज, जैसे मैंने आपसे अर्ज करा, ये अखबार है। ये हमारी गांधी या नेहरू टोपी है, आधे अखबार से टोपी बन जाती है। अगर एक बच्चा इस टोपी को पहनता है तो पूरा क्लास कहता है कि हमें भी टोपी बनानी है, हमें भी टोपी बनानी है। एक तरह का पीयर प्रेशर होता है, हर बच्चा बनाना चाहता है। हमारे देश का सबसे प्रसिद्ध खेल कौन सा है, क्रिकेट। स्टेडियम खाली है कोविड के समय, पर क्रिकेट लोग खेल रहे हैं अभी भी। अब ये देखिए, क्रिकेट की टोपी है, ये बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की टोपी है।
आधा अखबार लगता है। वो जब बच्चे कागज को मोड़ते हैं तो वो तमाम तरह के आयत बनाते हैं, तमाम तरह के पॉलीगन्स बनाते हैं, जिन कोड़ों के बारे में हमने उनको बहुत अमूर्त तरह से दिखाया है। एक ज्योमेट्री की लेबोरेटरी होती है जब बच्चे इस तरह की टोपियां बनाते हैं। और अब मैं अंत में आपको एक बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी का नाम है टोपी शंकर की कहानी। आपने टोपी शंकर का नाम ना सुना हो तो टोपी शंकर एक पानी के जहाज के कप्तान थे। अब इस पानी के जहाज में बहुत सारे मुसाफिर थे। अब 2-4 दिन तो मुसाफिर को बहुत मजा आता है, पर 2-4 दिन के बाद मुसाफिर सब बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ उनको बस नीला समंदर दिखाई देता है, ना कोई जमीन का टुकड़ा, ना कोई पेड़, ना कोई दरख्त। तो सबके सब बोर हो जाते हैं। इसको कहते हैं सी सिक। ये समुंदर की बीमारी है। उनका कप्तान टोपी शंकर बड़ा ही होशियार आदमी था, तो उसने उनसे कहा कि आप सब लोग डेक पे आइए, रंग बिरंगे कपड़े पहनिए और दिन भर नाचिए गाइए, और मैं आपके लिए अच्छे खाने और पीने का प्रबंध करूंगा। और टोपी शंकर के पास में एक संदूक था जिसमें तमाम तरह की टोपियां थी। तो टोपी शंकर रोज एक नई टोपी पहन करके वहां पर हाजिर होता था। वो शिरकत करते थे इस पार्टी के अंदर। अब ये क्या है, ये बड़ी बिल्कुल छतरी नुमा टोपी है कि जब टोपी शंकर डेक के ऊपर खड़े हुए हैं जहाज के ऊपर, तो उनको पानी से, बारिश से बचाती है, उनको धूप से बचाती है। और उस रात को जब सारे मुसाफिर सो रहे होते हैं तो टोपी शंकर एक और मोड़ देते हैं टोपी के अंदर, और अगले दिन एक दूसरी नायाब टोपी पहन लेते हैं। अभी देखिए टोपी, इसमें चोंच है एक, इसको कहते हैं फायर ब्रिगेड की टोपी। जो आग बुझाने वाले जो हैं वो इस तरह की, फायर ब्रिगेड वाले लोग इस तरह की टोपी पहनते हैं। इसमें पीछे चोंच होती है कि अगर ऊपर से कोई मलबा गिरे तो भाई हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड है, उसको कोई चोट ना पहुंचे। दूसरे दिन जब मुसाफिर सो रहे होते हैं, टोपी शंकर उसी टोपी को लेते हैं, एक और मोड़ देते हैं, और तीसरे दिन एक शिकारी की टोपी पहन लेते हैं। एक एडवेंचरस कैप, एक्सप्लोरर्स कैप, शिकारी की टोपी। पहली टोपी कौन सी थी? एक छतरी वाली टोपी थी, दूसरी फायर ब्रिगेड वाली टोपी थी, तीसरी शिकारी टोपी थी। तीसरी रात को जब मुसाफिर सो रहे होते हैं, टोपी शंकर उसमें दो और मोड़ देते हैं, और चौथे दिन एक बिल्कुल नायाब टोपी। अब ये देखिए, बिल्कुल ये पुलिस की कैप है। मैं महाराष्ट्र में पूना से आपके साथ में बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ। पूना में हमारे फिल्म आर्काइव्स हैं और फिल्म इंस्टीट्यूट है, और बंबई के बहुत पास है जहां सारी बॉलीवुड की फिल्में बनती हैं। अगर आपने कोई भी बंबई की फिल्म देखी हो, मुंबई की फिल्म देखी हो, तो उसमें जो पुलिसमैन है, हाँ, वो हमेशा इस तरह की टोपी पहनता है, और इसको यहाँ पे महाराष्ट्र में कहते हैं पांडु कैप। ये बहुत ही इंटरनेशनल ख्याति की टोपी है। 4 टोपियां, एक छतरी वाली टोपी, एक फायर ब्रिगेड वाली टोपी, एक शिकारी कैप, और एक पांडु कैप, पुलिसमैन की टोपी। पर हम ये ना भूलें कि टोपी शंकर आखिरकार एक जहाज के कप्तान थे, और ये रहा टोपी शंकर का जहाज। अब सब लोग दिन भर नाच रहे थे, गा रहे थे, अच्छा खाने पीने को मिल रहा था, सब लोग खुश थे, मस्त थे। तभी काली बदली छा जाती है, चकाचौंध बिजली चमकने लगती है, तूफान आ जाता है, ऊंची ऊंची लहरें समंदर में उठ रही हैं। जब ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं तो क्या हो रहा है, ये जहाज भी हिचकोले खा रहा है, डगमगा रहा है। फिर एक लहर आती है पीछे से, और जहाज को ऐसा थपेड़ा मारती है कि इसका एक हिस्सा तोड़ डालती है। अब सबके चेहरे मुसाफिरों के मुरझा गए हैं, हवाइयां छूटने लगी हैं कि हम तो पिकनिक मनाने आए थे, मौज मस्ती करने आए थे, और यहाँ तो हमारा जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया है। पर बला अकेले नहीं आती, छप्पर फाड़ के आती है। मुसीबत अकेले नहीं आती, एक और लहर आती है और दूसरे हिस्से को भी ऐसा थपेड़ा मारती है, वो भी फट जाता है। अब जहाज जो है बेचारा क्या करेगा, समंदर की गर्त में डूब रहा है, पर अभी उसको, जहाज को एक लहर एक और लात मारती है। ये ट्राइंगुलर है, इसको कहते हैं तिकोना, हिस्से को कहते हैं ट्राइंगल। अब ब्रिज कहते हैं, इसको भी एक लहर फाड़ देती है आकर के। अब जहाज के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जहाज डूब जाता है, टोपी शंकर लुट जाता है, कुछ नहीं बचता उसके पास में। अगर बचती है तो एक ये लाइफ जैकेट बचती है। अभी देखिए कितनी मधुर कहानी है ये, अखबार की। अखबार से कोई साधन नहीं चाहिए, हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए कि हमारे डीओ ने हमको ये सैंक्शन नहीं करा, प्रिंसिपल ने हमको ये निकम्मों का काम है। आपके पास जो कुछ भी साधन है उससे आप भरपूर बच्चों का उत्साह, बच्चों की उमंग बढ़ाइए। यही संदेश है मेरा, और आप सब लोगों ने मुझको सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
SCERT का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद सर बहुत बहुत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैं अपने राज्य के लिए कुछ तो कर पाया अपनी जिंदगी में। कभी भी सर, आप कभी आप बुलाएंगे मैं हाजिर होऊंगा सर। एक शिक्षा के ऊपर कभी कहेंगे तो शिक्षा के ऊपर टीचर्स के लिए कुछ किताबों के 1 घंटे का कार्यक्रम, जब मर्जी चाहे आप। मैं बात करूंगा सर। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम। थैंक यू।